नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं सत्येंद्र कुमार गौतम। उन्होंने दिल्ली से अपनी एक समस्या मुझे लिख भेजी है। वो लिखते हैं, वैसे उन्होंने अपना डिटेल भी भेजा है। 15 जनवरी 1986, जन्म समय है प्रातःकाल 2:22। और वो लिखते हैं कि पिछले काफ़ी समय से वो कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं। उनकी माता तो कई सालों से बीमार चली रही थी, अब पत्नी भी बीमार रहने लगी है और बीमारी पर इतना खर्चा आने लगा है कि वो उनके सिर पर कर्ज का बोझ चढ़ता चला जा रहा है। इससे उनको कैसे मुक्ति मिलेगी? तो सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा जो 6वें स्थान के हैं। 6वें स्थान के चंद्रमा, 6वां स्थान केतु और बुध का होता है। केतु और बुध चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं और ऐसे में चंद्रमा शुभ प्रभाव नहीं देते। मानसिक शांति को, परिवार की शांति को, माँ के स्वास्थ्य को, स्त्री के स्वास्थ्य को और आर्थिक स्थिति में अड़चन खड़ी करने लग देते हैं, क्योंकि चंद्रमा आर्थिक स्थिति का, माता का और घर का कारक है। ऐसे में यदि चंद्रमा पर किसी अन्य अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पर केतु की ही अशुभ दृष्टि है, इससे भी आपकी मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों प्रभावित हो रही हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि ऐसी जन्म कुंडली में यदि शुक्र भी पीड़ित हो जाए तो शुक्र के कारण घर गृहस्थी में तो अड़चन आती ही आती हैं। पत्नी भी बीमार रहने लगती है और कई बार पत्नी की बीमारी असाध्य रूप ले लेती है। ऐसी असाध्य बीमारी से परिवार को लड़ना, यानी कि एक तरह से स्वयं को कर्ज के हवाले कर देना। तो घर परिवार का जो बीमारियां हैं उन पर इतना अधिक खर्चा हो जाता है कि व्यक्ति निरंतर कर्ज में दबता चला जाता है। खैर, ये तो बात अलग रही। इस पर विस्तृत विवेचना तो आप मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके ले सकते हैं। विवेचना से वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं अपने मित्रों को इससे बोरियत देना नहीं चाहूँगा। लेकिन सत्येंद्र कुमार जी, यदि आप अपनी समस्या से बचना चाहते हैं, कर्ज को समाप्त करना चाहते हैं, परिवार की और माता की और पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ उपाय, और ये सब उपाय मैं लाल किताब से करता हूँ। लाल किताब का ही मैं अभ्यास से 20-22 सालों से कर रहा हूँ। लाल किताब पर मेरी अगाध विश्वास और अगाध आस्था है। उसके प्रयोगों को मैंने चमत्कारिक प्रभाव देते देखा है। आप ये नहीं कि मैं कोई, तो आप इसके उपायों करके देखिए, निश्चित रूप से आपके परिवार में और आपके जीवन में खुशहालियाँ फिर से लौटने आएंगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। तो सबसे पहले आप भी, क्योंकि आपके 6वें स्थान पर चंद्रमा है, और यदि 6वें स्थान पर चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को रात्रि के समय दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध का सेवन करेंगे तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, मानसिक चिंता भी हावी होगी और रात्रि की नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। परस्पर संबंधों में कलह पैदा होने लग जाती है। हाँ, आपके लिए रात्रि के समय एक कांसे के पात्र में कच्चा दूध और दूध में थोड़े से काले तिल डाल के सोना और प्रातःकाल उठते ही उस दूध को उस काले तिल सहित किसी बड़े वृक्ष की जड़ पर डालना या फिर बबूल की जड़ पर डालना आपकी मानसिक शांति को बहाल करेगा। आपको अच्छे से नींद आएगी। आपके स्वभाव व्यवहार में जो कटुता है, जो गुस्से का भाव आप में बढ़ता जा रहा है, जो हताशा आप अनुभव करने लगे हैं, उससे मुक्ति मिलेगी। तो अब ये करके देखिए। इसके अलावा बुधवार के दिन आप 43 दिन काम और करके दे। 43 दिन तक आप 600 ग्राम चावल और 600 ग्राम दूध लेके किसी मंदिर में देते रहें। ये उपाय आपको निरंतर 43 दिन करना है। इसमें नागा ना हो आए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बुधवार के दिन ही आप मिट्टी का एक कटोरा लेना है, लोटा लेना है, और इस मिट्टी के कटोरे में, मिट्टी के कटोरे में मशरूम भरकर, इस मशरूम को भी आपने मंदिर में जाके देवता के सामने रखना है और देवता के सामने खड़े होकर, पहले मैं एक बताऊं कि लाल किताब के उपाय तभी कारगर साबित होते हैं जब उपाय से पहले आप इनके साथ तल्लीनता से जुड़ जाते हैं। जैसे मैंने कहा, चावल और दूध आपने जल प्रभावित करने हैं या मंदिर में देने हैं, तो चावल और दूध को पहले आप स्पर्श करके भावना करें कि आपकी परेशानी का समाधान
इसके माध्यम से हो जा रहा है। आपकी जो परेशानियां हैं दूध और चावल में प्रभावित हो रही हैं। इसी तरह यदि आपने मिट्टी के पात्र में मशरूम को लेना है तो मिट्टी के पात्र को पकड़कर पहले तो आप घर पर एकाग्र होकर अपनी परेशानी का का अनुभव करें कि आपकी परेशानी, आपकी चिंता, आपके कष्ट आपके शरीर के माध्यम से उस पात्र में प्रवेश कर रहे हैं। और जब इस पात्र को कहीं रखने जा रहे हैं, चाहे मंदिर में रखने जा रहे हैं या जल प्रभावित करने जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको यही भावना आंख बंद करके करनी है। इतनी श्रद्धा, जितना विश्वास आपका उपायों पर होगा उतना ही प्रभाव आपको मिलेगा। ये उपाय कुछ चोरी छिपे करने वाले नहीं हैं। इनमें हमारी तन्मयता, हमारी एकाग्रता का बहुत महत्व है। तो ये इसके अलावा आपको 43 दिन तक अपने सिरहाने पत्तों सहित मूली रखनी है। और प्रातःकाल यदि आपके आसपास कोई हाथी है, क्योंकि हाथी को मूली पत्तों सहित खिलाने से आपकी कई परेशानियों का समाधान हो जाएगा। हाथी को मूलियाँ खिलाने से राहु की शांति मिलती है। और राहु तो वैसे ही चिंताएं बढ़ाने वाले, कलह देने वाले, अनायास भयग्रस्त रखने वाले हैं। राहु से व्यक्ति भयग्रस्त होता है। और यदि आपको हाथी उपलब्ध ना हो तो इन मूलियों को पत्ते शायद आप किसी मंदिर में भी दे सकते हैं। आप मात्र ये थोड़े से उपाय करके देखिए। आप एक उपाय और भी कर सकते हैं, मैं बता दूं कि आप अपनी नानी से चांदी लेकर आप चाहो तो उनसे मांग सकते हैं और उनसे आशीर्वाद स्वरूप उनसे चांदी लेकर उस चांदी की गोली बना के अपने गले में सफ़ेद धागे में धारण कर सकते हैं। या फिर चांदी की चेन में नानी द्वारा दी गई चांदी की गोली आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, परिवार में खुशहाली आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति जो अभी तक अवरुद्ध हो गई है, आप खर्चे बढ़ गए हैं, कर्ज ऊपर आता जा रहा है, आपकी माँ बीमार होती बीमार रहने लगी हैं, तो इन सब परेशानियों से आपको मात्र इन छोटे से उपायों से मुक्ति मिल जाएगी। लाल किताब बहुत प्रभावी है और लाल किताब के बारे में कई बार पहले भी कह चुका हूँ। मेरे ये निजी अनुभव हैं और निजी अनुभव व्यक्ति को उस अनुभव से, उस विश्वास से भर देते हैं कि आदमी निसंकोच होकर इन पर अग्रसर होता है। लाल किताब बहुत अद्भुत है और इसीलिए इसका प्रसार अब पंजाब के 1-2 शहरों से निकलकर पूरी दुनिया में होने लगा है। आज पूरी दुनिया में कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा लोग लाल किताब पर भरोसा करते हैं। इसीलिए लाल किताब का जो लोकप्रियता है यूरोप के कई देशों में, इटली में, फ्रांस में, नीदरलैंड में, हॉलैंड में, थाईलैंड में, स्पेन में, हर जगह पहुंच गई। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लोग लाल किताबें, अब चाहे वो अंग्रेज करते हैं या भारतीय करते हैं, बात ये नहीं है। क्योंकि यदि अंग्रेजों को मालूम ही नहीं है तो वो क्यों किसी चीज़ का लेंगे। वैसे भी हमारे एक आदत रही है, पुराने ज़माने की बात नहीं करता मैं, आधुनिक करीब 50-100 सालों की बात करता हूँ, जब हम कहते हैं स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने का अर्थ है कि एजुकेशन हमारे हाथ में, शोध हमारे हाथ में, यूनिवर्सिटी हमारे हाथ में, सारा शिक्षा तंत्र हमारे हाथ में। उसके बावजूद भी हमारे जो विशेषज्ञ हुए हैं, जो हमारे विद्वान हुए हैं, उन्होंने स्वयं हमको भ्रम में रखा है। उनको भारत से ज़्यादा विदेशों पर विश्वास रहता है। इसलिए आज भी वो विदेशी जो झूठी सच्ची रिसर्च होती है उसको प्रमाणित करके हमारे सामने सपोर्ट देते हैं। मैं उदाहरण के स्वरूप कहूँ, भारत में किसी भी हेल्थ विशेषज्ञ ने ना तो देसी घी पर कार्य किया है, ना दूध पर कार्य किया है, और उन दोनों को छुड़ा दिया। और मज़ेदार बात यह है कि जब से हमारे थाली से देसी घी अलग करके हमें रिफाइंड खिलाना शुरू किया, उसी समय से हमारे देश में हृदय रोगियों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यदि पिछले 25-30 सालों की बात करें तो 25-30 सालों में भारत में हृदय रोगियों की संख्या अनायास रूप से 700 गुना बढ़ी है। 1980 से पहले भारत में चंद लाख हृदय रोगी होते थे। आज भारत में हृदय रोगियों की संख्या करीब 35 से 40 करोड़ है। इसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो ऐसे हैं जिनको कब हार्ट अटैक आ जाए, कब हार्ट अटैक के कारण उनको इमरजेंसी भर्ती की जरूरत पड़ जाए। और इसीलिए हर साल भारत में करीब 35 से 40 लाख लोगों की हार्ट अटैक से अनायास मृत्यु हो जाती है। इतने लोग
अस्पतालों में भर्ती होकर ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन जीवन भर हृदय रोगों का श्राप भोगते हैं। वो दवाइयों के सहारे चलते हैं और ये किसी को नहीं पता, ना किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को पता है, ना किसी हेल्थ विभाग को पता है कि कितने लोग इलाज लेने के बाद ठीक हो जाते हैं, कितने समय जिंदा रहते हैं। यदि बात करें हृदय रोग में, आजकल स्टेंट बहुत पॉपुलर है। किसी की छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर कहते हैं कि इसको स्टेंट डालने की ज़रूरत है, अन्यथा इसको कभी भी हार्ट अटैक आ जाएगा, सेवर हार्ट अटैक आएगा, बचने की संभावना नहीं है, तो तुरंत इसको स्टेंट डलवाइए। और कितने लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिन्होंने 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 स्टेंट डलवाए हुए हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी सलामत नहीं, क्योंकि हमने पश्चिमी एक प्रसार को एस टू एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए हमें अपने जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं उन पर भरोसे करने की बजाय निजी अनुभव पर रहना चाहिए। यदि आप निजी अनुभव से चलेंगे तो आपको स्वयं तुलनात्मक अध्ययन करने का अवसर मिलेगा, आप स्वयं चुनाव कर पाएंगे कि आपके लिए क्या अनुकूल है। तो मैं लाल किताब की बात कर रहा था। लाल किताब से जीवन में बहुत सारी परेशानियों को हल करने का उसके पास समाधान है। समस्याएं किसी को भी हो सकती हैं, समस्या ही जीवन है, क्योंकि जीवन विभिन्न घटनाओं का ही एक समस्या है। जीवन में ऐसी घटनाएं ना हो तो जीवन नीरस बन के रह जाता है। और समस्याएं हैं तो लाल किताब में ज्योतिष के पास में समाधान भी है। तो यदि आप समाधान चाहते हैं तो लाल किताब से जुड़े रहिए। और इसके लिए मैं कहता हूं कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मत करिए, उसका बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सहजता से समय अनुसार पहुँच सके। धन्यवाद मित्रों।